बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर फार्माकोलॉजी से है। आज के टॉपिक में हम सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। जो मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। मेडिसिनल ड्रग्स के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को डिटेल में बताया था। आज इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो ड्रग्स होते हैं ये कहाँ से हासिल किए जाते हैं, ये कहाँ से लाए जाते हैं। हमारा पिछला लेक्चर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर था, तो आज हम ये चीज़ क्लियर करेंगे कि जो दवाइयाँ हम बाज़ार में जाते हैं और दुकानों से ख़रीदते हैं, मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ख़रीदते हैं, जो हम खाते हैं और हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ लाती है, हमारी बीमारियों को ठीक करती है, तो ये दवाइयाँ बेसिकली आती कहाँ से हैं, इनको कहाँ से तैयार किया जाता है। तो वैसे सबसे पहले जो ये इल्मी तिब था, ये दवाइयों का जो इल्म था, ये बहुत पुराने अरसे से जो है वो शुरू हुआ है, मतलब बहुत अरसे से आ रहा है। और उस दौर में टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग जाते थे, वो लोग मतलब किसी पहाड़ी के ऊपर जाते थे, वो एक्सीडेंटली कोई दवाई जो है वो खा लेते थे और उस दवाई से जो है उसके ऊपर कुछ जो है वो मतलब असर हो जाता था। तो वो मतलब उस टाइम से वो ये चीज़ जहन में रख लेता था कि इस वाले ये जो जड़ी बूटियाँ है, इसका हमारे जिस्म के ऊपर ये वाला असर है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेग्जेटिव हमारे पास मेडिसन है। जो लेग्जेटिव होता है वो कब्ज़ को दूर कर देता है। मतलब नॉर्मली जो है कॉन्स्टिपेशन लोगों को होती है, तो उस कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये दवाई भी एक्सीडेंटली जो है वो दरियाफ्त हुई थी। इस तरह हमारे पास और भी कई तरह के हमारे पास मेडिसन है। फॉर एग्जांपल आप क्विनीन की एग्जांपल ले लें, जो एंटी मलेरियल ड्रग है, वो भी जो है वो एक्सीडेंटली दरियाफ्त हुआ था। तो इस तरह मतलब पहाड़ों पे जड़ी बूटियाँ होती थी और ये लोग वहाँ जाके एक्सीडेंटली उस चीज़ को खा देते थे, या कोई रॉन्ग मशरूम जो है वो खा लेते थे, मशरूम वगैरह, और उसके जिस्म के ऊपर कोई असर हो जाता था। तो वो उस टाइम से वो चीज़ जहन में याद रख लेता था कि इस चीज़ का ये वाला असर है। तो इस तरह इल्म शुरू हो गया, लोगों ने चीज़ों को नोट करना शुरू कर दिया। फिर कुछ ख़ास बंदों के पास ये इल्म होता था, उसको पता होता था कि फ़लाँ जो जड़ी बूटियाँ हैं ये इस मरज़ के लिए है, ये जड़ी बूटियाँ उस मरज़ के लिए है। उनको ये नहीं पता होता था कि अगर इसका डोज ज़्यादा हो जाए तो कोई बंदा मर भी सकता है, मतलब किसी को कुछ और भी मसाइल जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग इसी तरह मेडिसिन यूज़ करते थे। और ये एंशिएंट जो हमारा जो सिविलाइजेशन है, जो हमारे मतलब पुराने जो हमारे आबाओ अजदाद थे, जो मतलब जहाँ से मतलब बहुत मतलब सदियों पहले जो लोग होते थे वो दवाइयाँ इन तरीक़ों से बनाते थे, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेबॉर्ट्रीज़ नहीं थी। तो ये लोग क्या करते थे, ज़्यादातर प्लांट से जो है वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। तो आज हम सोर्सेज में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, मिनरल सोर्सेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिंथेसाइज्ड या सिंथेटिक। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। हमारे पास सबसे पहले जो है वो प्लांट सोर्स है। प्लांट सोर्स का क्या मतलब है? प्लांट सोर्स जो है मतलब वो वाली दवाई जो कि पौधों के रूट से, ठीक है, जड़ों से, या उनके बार्क से, तने से, या उनका सेप, उनसे जो रस निकलता है, या उनके पत्तों से, या उनके फ्लावर से, या उनके सीड से। मतलब कुछ पौधे होते हैं जिनके सीड से, जिनके फ्लावर से, जिनके तन्ने से, या जिनके मतलब रूट से कोई दवाई बनाई जाती है। तो ये हमारे पास नेचुरल सोर्सेज है और ये प्लांट से लिए जाते हैं। और मोर देन 60% मेडिसिन जो है ये प्लांट सोर्स से लिए जाते हैं। तो ये बात आप लोग लाजमी ज़हन में याद रखें, ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो कि प्लांट सोर्स है। फॉर एग्जांपल क्विनीन जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है, ये सिंकोना प्लांट से लिया जाता है। ये एंटी मलेरियल है। क्या है ये? एंटी मलेरियल है, मतलब ये मलेरिया के खिलाफ यूज होता है, ठीक है। तो ये भी क्विनीन प्लांट से लिया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, जिस तरह के विटामिन सी है, जो लाइम जूस हमारे पास जो मतलब लीमू का रस होता है उससे लिया जाता है विटामिन सी। और ये स्कर्वी एक बीमारी है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो गम्स क्या करते हैं, गम्स ब्लीडिंग करते हैं।
मतलब कुछ लोगों के जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, वो ब्लीडिंग करते हैं, तो उस मर्ज़ के लिए विटामिन सी, और ये विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, बहुत ही अहम चीज़ है। तो ये विटामिन सी कहाँ से लिया जाता है? लाइम जूस, जो कि हमारे पास नींबू का रस होता है, उससे लिया जाता है। दूसरा हमारे पास डिजिटालिस है। डिजिटालिस जो है ये मतलब हार्ट रेट को, जो हमारा हार्ट रेट होता है उसको कंट्रोल में रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो इसका जो केमिकल है, इसको डिजिटालिस कहा जाता है। और ये कहाँ से लिया जाता है? फॉक्स ग्लोव से लिया जाता है, जो कि इसका प्लांट है। ठीक है, मतलब क्विनीन सिंकोना प्लांट से लिया जाता है। ये एंटी मलेरियल है। एस्कॉर्बिक एसिड लाइम जूस से लिया जाता है। ये स्कर्वी और गम्स, जो ब्लीडिंग डिजीज है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। डिजिटालिस फॉक्स ग्लोव से लिया जाता है, जो कि हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। मॉर्फिन हमारे पास, आपने देखा होगा, जो खसखस वगैरह आप लोगों ने नाम सुना होगा, और उसके जो मतलब होते हैं ना, ओपियम, मॉर्फिन, जिससे हम अफीम कहते हैं, जिसको हम अफीम नॉर्मल ज़ुबान में कहते हैं इसको। तो ये ओपियम जो है या मॉर्फिन जो है, ये ओपियम पॉपी प्लांट से लिया जाता है, उसके फूल से लिया जाता है, उसके ऊपर कट लगाए जाते हैं, उससे निकाला जाता है, उसको मुख्तलिफ दवाइयों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोगों को पता है ये स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब क्या है? मतलब पेन किलर है। एनाल्जेसिक मतलब वो दवाई जो पेन को रिड्यूस करती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है मॉर्फिन। पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन इसके कुछ मसले हैं। ये चूँकि बैन है, इस वजह से इसके ऊपर मतलब आप लोग बाज़ार से नहीं ले सकते प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, और इसका इस्तेमाल बहुत कम कर दिया गया है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा मसला ये एडिक्शन काज करता है। लोग इसके आदी हो जाते हैं, आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और फिर इसके बगैर आपको चैन नहीं मिलेगा, ये गुनूदगी आपके ऊपर लाएगा, तो आप डेली के रूटीन के वर्क को जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। तो है तो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक, अभी भी जो है मतलब ये दिया जाता है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो मतलब कोई पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा शदीद पेन होता है, तो उसके दौरान दिया जाता है, या मतलब ऑपरेशन के बाद मरीज़ को दिया जाता है, लेकिन एक ख़ास मौके पे यूज़ होता है। नॉर्मली इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एडिक्टिव है, मतलब ये एडिक्शन काज करता है। दूसरा हमारे पास आता है एनिमल सोर्स। अब आप लोग कहेंगे कि क्या मतलब जानवरों से भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं? तो हाँ, ये बहुत ही मतलब एक सिंपल सी बात है। फिश लीवर ऑयल जो है, आप कॉड लीवर ऑयल या फिश लीवर ऑयल, जो मतलब मछली है उसके लीवर से ऑयल निकाला जाता है, जो विटामिन ए का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेडिसिन है। कुछ हार्मोन्स जो है वो जानवरों से निकाले जाते हैं। इंसुलिन जो है, ये पुराने ज़माने में मतलब काफ़ी मतलब अभी नियर पास्ट जो है मतलब लिए जाते थे। जो काव है उसके पेंक्रियाज से इंसुलिन लिया जाता था, और जो शुगर के मरीज़ होते थे उनको इंसुलिन अगर प्रोवाइड किए जाते थे तो ये गाय वगैरह के पेंक्रियाज से लिए जाते थे। तो ये भी एक सोर्स है। सम एंटीटॉक्सिन, कुछ हमारे पास एंटीटॉक्सिन और भी है जो कि लिए जाते हैं। कुछ हमारे पास जो एंजाइम्स वगैरह लिए जाते हैं, जो कि जानवरों के मतलब उनके स्टमक से लिया जाता है, जो उनके अंदर जो मतलब ओजड़ी होती है उससे लिया जाता है, और उसको प्योरीफाई करके मरीज़ों को दिया जाता है। तो ये काफ़ी सारे हमारे पास सोर्सेज हैं जो कि एनिमल सोर्सेज हैं। तीसरा हमारे पास आता है मिनरल्स। तो मिनरल्स हमारे पास काफ़ी सारे एनवायरनमेंट में हमारे मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द काफ़ी सारे मिनरल्स मौजूद है। इन मिनरल्स में आयोडीन भी एक मिनरल है। आयोडीन को मिलाया जाता है अल्कोहल के साथ, तो उसका बनाते हैं आयोडीन टिंक्चर, जो कि एंटीसेप्टिक है, जो किसी ज़ख़म के ऊपर लगाया जाता है। आप लोगों ने पायोडीन का नाम सुना होगा, आयोडीन टिंक्चर उसको कहा जाता है। ये असल में अल्कोहल के साथ इसको मिलाया जाता है आयोडीन को, तो इसका ये स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, ये जरासीम को ख़त्म कर देता है। हम ज़ख्मों को, वोंड्स को इसके साथ वॉश करते हैं, ताकि उसके ऊपर अगर कोई भी जरासीम, बैक्टीरिया वगैरह मौजूद है कि वो किल हो जाए। तो ये एक बहुत ही मतलब अहम सोर्स है। सिल्वर नाइट्रेट, और भी हमारे पास सोर्सेज है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट भी हमारे पास एक सोर्स है। आप लोगों ने सिकट्रिन का नाम सुना होगा, एक पाउडर है जो कि जरासीम के ऊपर डाला जाता है।
तो ज़्यादातर हमारे पास मेटल जो होते हैं ये एंटीसेप्टिक या एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखते हैं, तो इसका इस्तेमाल भी होता है। और ये हमारे पास क्या चीज़ है, मिनरल्स है, ठीक है, जो नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, तो इनको इकट्ठा करके इसका मेडिसिन बना दिया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे पास सोर्सेज ऑफ ड्रग्स है, छोटे छोटे। अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप लोग देखें तो बैक्टीरिया से क्या क्या काम नहीं लिए जाते। बैक्टीरिया हमारे पास एक छोटी सी फैक्ट्री है जो कि हमारे लिए प्रोटीन भी बनाती है, मेडिसिन भी बनाती है, इंसुलिन, सब कुछ हमारे पास बनाती है, लेकिन उसको सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में इसके ऊपर एक टॉपिक मौजूद है, ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास फंजाई फॉर एग्जांपल मिसाल ले ले, तो फंजाई जो है उसमें पेनिसिलिन आप लोगों ने सुना होगा, जो सबसे पहले हमारे पास एंटीबायोटिक आया था, तो ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ था, ठीक है, और अभी भी यूज़ होता है पेनिसिलिन, जो कि फंजाई से बनता है, और ये एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। हमारे पास बैक्टीरियल सोर्सेज है, जिस तरह स्ट्रेप्टोमाइसिन है, न्यूमाइसिन है, टेरामाइसिन है। इन बैक्टीरिया से क्या क्या बनाया जाता है, एंटीबायोटिक बनाया जाता है। इनसे क्या बनाते हैं, मतलब अदर टाइप ऑफ एंटीबायोटिक बनाते हैं। और एंटीबायोटिक हम इस वजह से नए नए एंटीबायोटिक बनाते हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है। बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप करता है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, तो फिर एंटीबायोटिक इसके ऊपर काम नहीं करते। आप लोगों ने देखा होगा खुद से लोग दवाइयाँ यूज़ करते हैं, कंप्लीट डोज नहीं लेते, तो ये एंटीबायोटिक मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। तो इस वजह से नए नए तरह के हमारे पास जो है वो एंटीबायोटिक बनते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ों को ट्राई किया जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये छोटी फैक्ट्रियाँ है, ये प्रोटीन बनाने के काम भी आते हैं, इनसे हम इंसुलिन भी बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास सिंथेसाइज्ड है वो चीज़ें जो आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में बनाए जाते हैं। इस चीज़ को जहन में थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब तवज्जो दे कि सिंथेसाइज जो होते हैं इसके जो रॉ मटेरियल होते हैं वो नेचुरल सोर्सेज से लिए जाते हैं, लेकिन उन नेचुरल सोर्सेज को मिला के लेबॉर्ट्री में मॉडिफाई करके एक नई चीज़ बनाई जाती है जिसको हम सिंथेसाइज्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब ये लेबॉर्ट्री में तैयार किए जाते हैं। अब एस्पिरिन जो है वो लिया जाता है डिस्प्रिन के नाम से, पैरासिटामोल वगैरह भी है। ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये सिंथेसाइज्ड है, ये लेबॉर्ट्री में बनाए गए हैं, फार्मूले इसके लिए बनाए गए हैं और केमिकल्स को इकट्ठा करके एक नई चीज़ बना दी गई है। पैरासिटामोल जो है हमारे पास पेन किलर है, एस्पिरिन भी एज अ पेन किलर और टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए या ब्लड को थिन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह हमारे पास आल्सो फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। क्या करते हैं, बैक्टीरिया को लेते हैं, उसके अंदर एक रिकम्बिनेंट डीएनए बना देते हैं। इसकी टेक्निक्स मैं आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी में बता दूंगा। तो एक बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं, फिर उस बैक्टीरिया को एक मतलब जो उसका एक कंटेनर होता है उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। अब उससे एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन, वैक्सीन और मुख्तलिफ किस्म के ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह बनाए जाते हैं, फिर उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनको पैक किया जाता है और बेच दिया जाता है। अब जो है इंसुलिन जानवरों से नहीं लिए जाते बल्कि थ्रू बैक्टीरिया बनाए जाते हैं, थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। अब अगर आप देखें बैक्टीरिया, ये चीज़ें जो है ये सारे के सारे हमारे नेचुरल सोर्सेज है, या बैक्टीरिया को जो फूड दिया जाता है वो नेचुरल सोर्स होता है, ठीक है। लेकिन है तो नेचुरल सोर्सेज, लेकिन इनके ऊपर थोड़ा सा काम किया गया है लेबॉर्ट्री में, इनके अंदर चेंजेस लाई गई है, इनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, तो इस वजह से हम इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड या इसको हम सिंथेसाइज्ड कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सोर्सेज है ड्रग्स के, मैंने आप लोगों को बता दिया, प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, मिनरल सोर्सेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिंथेसाइज्ड। ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के ऊपर था। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।